Hello guys, welcome to this video lecture. My name is G.P.Arya and today this is part 4 of function in Python programming. Python में मैं अभी तक 3 वीडियो लेक्चर इससे पहले बना चुका हूँ. अगर आपको डिटेल में फंक्शंस को पढ़ना है पाइथन में तो आप उन सारे वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं. पार्ट 1 में मैंने बताया था जस्ट फंक्शन का ओवरव्यू और फंक्शन क्या है, उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है और उसमें कैसे हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, ये सब हमने पार्ट 1 में कवर किया था. पार्ट 2 में मैंने बताया था कि डिफरेंट अगर आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं और उसमें कुछ फंक्शंस कॉल भी हैं तो उस केस में डिफरेंट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होगा, इसको पार्ट 2 में मैंने कवर किया था. पार्ट 3 में मैंने बताया था कि कितने तरीके से हम पैरामीटर पास कर सकते हैं फंक्शंस को जो कि पाइथन सपोर्ट करता है. ओके, सो टुडे इन पार्ट 4 आई विल कवर रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन. क्योंकि कोई भी फंक्शन है उसमें हम कुछ पैरामीटर पास करते हैं और उसके बाद वो प्रोसेसिंग करने के बाद हमें कोई वैल्यू रिटर्न भी करता है. ओके, तो रिटर्न कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, आज के वीडियो लेक्चर में हम ये सब कवर करेंगे. ओके, तो मैंने इसको सिंपल करने के लिए 4 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट में मैं कवर करूंगा फंक्शन रिटर्निंग सिंगल वैल्यू, कि कोई फंक्शन जब सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है तो कैसे हम सिंगल वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं. पार्ट 2 में फंक्शन रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, कि मल्टीपल वैल्यूज अगर हमारे पास हैं तो उनको हम फंक्शन में कैसे रिटर्न कर सकते हैं, इसको पार्ट बी में देखेंगे. देन पार्ट सी फंक्शन रिटर्निंग नो वैल्यू, अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता ही नहीं है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको यहाँ पे देखेंगे. इन पार्ट डी फंक्शन विद मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट, इसको हम देखेंगे. ओके, सो एक एक करके इनको समझते हैं. तो पार्ट 1 में आप देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है ऐड फंक्शन का, क्योंकि ऐड फंक्शन हमने इससे पहले भी वीडियो में देखा है, बार बार उसको बनाया है. ओके, तो उसी का एग्जांपल लेके हम इसको इजीली समझ पाएंगे. तो मैंने एक ऐड फंक्शन लिया है जिसके दो पैरामीटर है ए और बी. वो ए और बी दो पैरामीटर रिसीव करेगा जब इसको कॉल किया जाएगा. ओके, इसके अंदर मैंने लिखा है c इक्वल टू a प्लस बी, जहां पर हम क्या करेंगे दो पैरामीटर को ऐड करके उसको स्टोर करेंगे c में. फाइनली मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है रिटर्न c, तो मतलब ये क्या करेगा, जो भी c की वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा. आप देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे चलता है. ओके, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है r इक्वल टू ऐड 2, 3. सो वी आर कॉलिंग ऐड फंक्शन फ्रॉम हियर along with 2 पैरामीटर 2 and 3. तो 2 और 3 हम दोस्तों वैल्यूज पास कर रहे हैं. तो क्या होगा, जो वैल्यू 2 है इट विल पास टू वेरिएबल a एंड वैल्यू 3 विल बी पास टू पैरामीटर b. तो a और b पैरामीटर को वैल्यू 2 और 3 जस्ट पास हो जाती है. देन इसके अंदर भी क्या है c इक्वल टू a प्लस b. सो 2 and 3 विल बी एडेड एंड वैल्यू विल बी स्टोर्ड इनटू वेरिएबल c. तो c में क्या स्टोर हो जाएगा, एडिशन ऑफ 2 and 3 दैट इज 5. ओके, फिर हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है रिटर्न c. तो ये क्या करेगा, सिंपल c की वैल्यू को रिटर्न करेगा. ओके, तो c की वैल्यू क्या है, c में स्टोर है 5. सो 5 विल बी रिटर्न. देन अब जब रिटर्न होगा तो इसको स्टोर कहाँ करेंगे हम, तो क्या होगा, फंक्शन जब भी रिटर्न होगा तो ये वैल्यू को लेके आएगा और किसको पास कर देगा, वेरिएबल r को. ओके, तो जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी 5 वो स्टोर हो जाएगा r में. तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 5 रिसीव करेगा r. देन वी आर प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ r, तो वो कितना हो जाएगा, 5 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा. स्क्रीन पे आपको आउटपुट दिखा देगा इसका 5. करेक्ट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको समझिए इस टाइम को. ऐड फंक्शन कॉल किया, 2 और 3 दो वैल्यू पास करी इसमें, उसने उनको ऐड करा और वहां से रिटर्न करा c. ओके, तो जो भी एडिशन उसको रिटर्न करा, तो रिटर्न होके क्या होगा, ये फंक्शन वापस लेके आएगा और यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा वो उसको क्या करेगा, रिसीव कर लेगा. ठीक है ना. तो 5 इसमें रिसीव हो गया, फिर इसको हम क्या करते हैं, सिंपली प्रिंट कर लेते हैं. करेक्ट. तो इन दो लाइंस को हम शॉर्टकट तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट और उसके ब्रैकेट में डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर दूं ऐड और वैल्यू पास कर दूं लेट्स सपोज 2, 3 लाइक दिस. अगर ऐसे करते हैं हम तो ऐसी भी सेम आउटपुट ये हमको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट फंक्शन पहले कॉल होगा. ओके, देन ये क्या करेगा, ऐड फंक्शन कॉल करेगा और ऐड फंक्शन में 2 और 3 वैल्यू क्या होगी, यहाँ पास होंगी और ये फाइनली रिटर्न करेगा वैल्यू ऑफ c. तो 5 रिटर्न होगा, रिटर्न होकर वो कहाँ जाएगा, सीधे इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा, प्रिंट फंक्शन के अंदर. और प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, सिंपली स्क्रीन पर 5 को प्रिंट कर देगा. तो तब भी आउटपुट हमको वही मिलेगा. मींस अगर हम इनको ऐसे लिखें या फिर इन दो लाइन को कंबाइन करके हम ऐसे लिख दें, दोनों का एक ही मीनिंग है ना. ऐसे हम कब लिखते हैं, जब हमें r वैल्यू कोई वेरिएबल चाहिए जिसमें कि हम वैल्यू को रिसीव करेंगे और उसके बाद कुछ और यूटिलाइज हम उसको करना चाहते हैं, उस केस में हम r की आगे r के हेल्प से प्रोग्रामिंग कर पाएंगे. तो पार्ट बी में देखिए फंक्शन रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज. जब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं और आपको उनको सबको एक साथ फंक्शन से रिटर्न करना है तो हम कैसे
कर सकते हैं, इस प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने फंक्शन बनाया है कैलसी नाम से। ओके, ये क्या कर रहा है, इट इज रिसीविंग टू पैरामीटर ए एंड बी, दो पैरामीटर रिसीव करेगा और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी एंड ए डिवाइड बी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि चारों वैल्यू को ये फंक्शन एक साथ यहाँ से क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट में हम मल्टीपल वैल्यूज को भी एक साथ रिटर्न कर सकते हैं पाइथन में, अगर हम ऐसे लिखें तो। करेक्ट। अब जब ये चार वैल्यू यहाँ से रिटर्न होंगी तो इनको हमें रिसीव करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, चार पैरामीटर चाहिए जहां पर हम इनको रिसीव कर सकते हैं, चार हमको वेरिएबल चाहिए जहां पर हम चारों वैल्यू को एक साथ रिसीव कर सकते हैं। ओके, अब ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, यहाँ मैंने चार वेरिएबल लिए, आर ए, आर एस, आर एम, आर डी। ओके, तो आर एस में लिखा है रिजल्ट ऑफ एडिशन, रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड रिजल्ट ऑफ डिवीजन। आप वेरिएबल का नाम कुछ और भी रख सकते हैं, v1, v2, v3, v4 लाइक दैट, है ना। देन मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया कैलसी फंक्शन अलॉन्ग विद टू वैल्यूज 10 एंड 2, तो दो वैल्यू पास हो जाएंगी आपके कैलसी फंक्शन को, तो 10 पास होगा, ये पास हो जाएगा a को, और वैल्यू 2 इट विल पास टू वेरिएबल b, तो दो वैल्यू पास हो जाएंगी। देन अब यहाँ पर रिटर्न फंक्शन क्या करेगा, इन वैल्यूज को यहाँ से रिटर्न करेगा। ओके, सो 10 2 का एडिशन कितना होगा, दैट इज 12, देन 10 माइनस 2 इट इज 8, देन 10 into 2 20 एंड 10 डिवाइड बाय 2 दिस इज 5। तो ये वैल्यू क्या होंगी, रिटर्न होंगी, 12, 8, 20 एंड 5, ये क्या होगा, चारों वैल्यू यहाँ से रिटर्न होंगी। रिटर्न होते समय क्या होगा, जो पहली वैल्यू होगी एडिशन वो इसको पास हो जाएगा आर ए को, सेकेंड वैल्यू जो है 8 को पास हो जाएगा आर एस को, देन 20 पास हो जाएगा आर एम को, और 5 पास हो जाएगा आर डी को। तो चारों वैल्यू जो थी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो हमारे पास जो चार वेरिएबल यहाँ है उन चार वैल्यू में क्या होंगी, एक साथ रिसीव हो जाएंगी। ओके, उसके बाद हमको सबको प्रिंट करना चाहे तो आप प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैंने प्रिंट किया है आर ए, आर एस, आर एम और आर डी, तो आपको चारों आउटपुट यहाँ पे दिखेंगे, यानी कि 12 भी दिखेगा, देन 8 दिखेगा, 20 दिखेगा और 5 दिखेगा। तो चारों वैल्यू हमारी फंक्शन में फंक्शन से रिटर्न हो जाएंगी और वेरिएबल्स को उनको क्या कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे, और उसके बाद हमको प्रिंट करना चाहे या फिर कोई और ऑपरेशन करना चाहे तो वो भी हम कर पाएंगे। करेक्ट। देन इसी स्टेटमेंट को, ये दो लाइंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दूसरे तरीके से लिखा है मैंने, आप क्या t इक्वल टू कैलसी 10,2। अब इसका क्या मतलब है, जब आपके पास चार वैल्यू थी रिटर्न होने वाली, तो आपने चार वेरिएबल लिए। लेट्स सपोज आपके पास 10 वैल्यूज थी तो हमको 10 वेरिएबल चाहिए। लेट्स सपोज हमको 100 वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं तो उस केस में 100 वेरिएबल्स चाहिए, तो कितने वेरिएबल्स लगाएंगे हम। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल एक सिंगल वेरिएबल में भी हम वैल्यूज को रिटर्न रिसीव कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाइथन में क्या होता है, जो मल्टीपल वैल्यूज आएंगे और एक सिंगल वेरिएबल में आप उसको स्टोर करेंगे, तो सिंगल वेरिएबल कैसे काम करता है, लाइक ए टपल, तो टपल की तरह रिएक्ट करेगा और आपकी मल्टीपल वैल्यूज को जैसे कि टपल स्टोर करके रखता है वैसे वो होल्ड करके रख सकता है। तो इस केस में क्या होगा, जो भी हमने चार वैल्यू यहाँ से रिटर्न करनी है 12, 8, 20 एंड 5, ये सब किस में आ जाएंगी, टी में स्टोर हो जाएंगी, और टी क्या है, टपल होगा इस केस में। और फिर प्रिंट करेंगे आप टी को, तो क्या होगा, आपको आउटपुट मिलेगा एक टपल के फॉर्म में। तो टपल में कैसे आउटपुट दिखाया जाता है, आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पे, देन 12, 8, 20 एंड 5। तो आपको बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको सिंपल वैल्यूज प्रिंट हो रही थी, यहाँ पर भी वैल्यूज प्रिंट हो रही है, बट वो ब्रैकेट में प्रिंट हो रही है, क्योंकि टपल की जो वैल्यूज होती है वो कैसे आती है, ब्रैकेट में आती है, तो एक टपल की तरह वो वहां पे रिएक्ट कर रहा है टी। करेक्ट। तो ऐसे मल्टीपल वैल्यूज को हम रिटर्न कर सकते हैं, एक टपल में भी हम मल्टीपल वैल्यूज को रिसीव कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको मल्टीपल वेरिएबल यहाँ लेने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पर हमें चार वेरिएबल लिए थे, यहाँ पर हमें मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं चाहिए, एक सिंगल वेरिएबल में भी हम सारी रिटर्न वैल्यू को स्टोर करके रख पाएंगे। ओके, तो ये दूसरा तरीका है फंक्शन से वैल्यूज को रिटर्न करने का, जब आपका मल्टीपल वैल्यूज है। ओके, नाउ कम टू पार्ट सी, फंक्शन रिटर्निंग नो वैल्यू। जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं करता है, ओके, तो जब कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता उस फंक्शन को हम बोलते हैं वॉइड फंक्शन। वॉइड फंक्शन मतलब कोई भी वैल्यू वो रिटर्न नहीं करेगा, और जो फंक्शन वैल्यूज को रिटर्न करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन वॉइड फंक्शन। तो दो टाइप के बेसिकली फंक्शन है, वॉइड फंक्शन और नॉन वॉइड फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं नो वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं, मींस कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वॉइड फंक्शन बोलेंगे। ओके, अब इसको कैसे यूज करते हैं हम, ये देखिए मैंने यहाँ पे टेस्ट फंक्शन लिया है, ये कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा है, बट पैरामीटर रिसीव कर भी सकता है। रिसीव करने से कोई मतलब नहीं है, हमें रिटर्न देखना है कि रिटर्न वो कुछ ना करे। करेक्ट। देन मैंने इसके अंदर लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट, सिंपल हेलो प्रिंट कर दिया स्क्रीन पर, जस्ट एक आउटपुट दिखाने के लिए।
देन मैंने यहाँ पे सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट लिखा और इसके आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी है। ओके, तो अगर कोई वैल्यू आपने ना लिखी हो तो उस केस में वो क्या रिटर्न करेगा? ओके, वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वो सिंपल रिटर्न हो जाएगा बट कुछ वैल्यू रिटर्न लेके नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कैसे प्रोग्राम का आउटपुट आएगा? जैसे हम फंक्शन यहाँ पे कॉल करा टेस्ट, ठीक है, तो एक टेस्ट में जाएगा यहाँ पे। ओके, देन इसके अंदर इसको एक प्रिंट स्टेटमेंट मिला है, वो हेलो प्रिंट करेगा स्क्रीन पे, तो आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाई देगा हेलो। हेलो के बाद यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट मिला उसको, तो रिटर्न मींस वापस जाना है, बट क्या लेके जाना है ये कुछ मेंशन नहीं किया आपने। तो इस केस में क्या होगा, जब ये वापस आएगा तो इस p में क्या वैल्यू रिसीव होगी, p में क्या वैल्यू वापस आएगी ये समझना है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है नन का। ओके, नन मींस जब कोई वैल्यू है ही नहीं तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक लिटरल है जिसको हम क्या बोलते हैं, नन। नन मींस नो वैल्यू। तो जब भी हम यहाँ पे लिखे रिटर्न और कोई वैल्यू यहाँ पर ना लिखे रिटर्न करने के लिए, तो इस केस में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या लिखा है, नन लिखा हुआ है, तो क्या रिटर्न होगा, नन। नन मींस नो वैल्यू। तो इस केस में क्या होगा, p में वैल्यू रिसीव होगी वो क्या होगी, नन होगी, और हम प्रिंट करेंगे जब p को तो आपका आउटपुट क्या दिखाई देगा, नन दिखाई देगा। ओके, तो आउटपुट में आएगा नन। ओके, तो ये एक तरीका है, अगर कोई वैल्यू हम रिटर्न नहीं करते हैं तो इस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब इसी को अगर मान लो मैं यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट ही हटा दूं, अगर मान लो हम रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते ही नहीं है, ओके, तो आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है, सो इट इज इक्विवेलेंट टू सिंपल रिटर्न। आप सिंपल रिटर्न लिख दीजिए विदाउट एनी वैल्यू, या फिर रिटर्न स्टेटमेंट को पूरा हटा दीजिए, बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट है। दोनों केस में क्या होगा, अंडरस्टूड है कि वहां से एक नल वैल्यू ऑटोमेटिक रिटर्न होता है। तो मतलब अगर आप रिटर्न लिखें या ना लिखें, दोनों केस में वैल्यू रिटर्न तो होती है, और वो वैल्यू कौन सी होती है, नल होती है। ठीक है ना, तो मतलब आप ऐसे लिखें या सिंपल यहाँ पे इस स्टेटमेंट को भी हटा दें, तब भी वो बाय डिफॉल्ट एक इनबिल्ट रिटर्न स्टेटमेंट है जो क्या करेगा, यहाँ पे नन रिटर्न करेगा ही करेगा। अगर आप उसको रिसीव करते हैं तो नन प्रिंट करेगा, अगर आप रिसीव नहीं कराते हो, आप मान लीजिए आप सिंपल टेस्ट फंक्शन कॉल करते हैं, है ना, आप इसमें p में कुछ रिसीव नहीं करते तो सिंपल टेस्ट फंक्शन कॉल होगा और वो वहां से कुछ लेके आएगा, नन उसको कोई रिसीव नहीं करेगा यहाँ पर, तो उस केस में उसका कोई मीनिंग रहा नहीं, है ना। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई पैरामीटर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं तो उसको हम ऐसे लिख पाते हैं। तो आई थिंक ये भी क्लियर होगा आपको। सो नाउ कम टू पार्ट डी, फंक्शन विद मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट। कितनी बार क्या होता है प्रोग्राम में, हमको मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं, अलग अलग सिचुएशन पे हमें अलग अलग वैल्यू को रिटर्न करना होता है। तो वहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट हम कैसे लगा सकते हैं, मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट कैसे लगा सकते हैं, उसको इस प्रोग्राम के हेल्प से समझते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक फंक्शन है इवन ऑड नाम से फंक्शन बनाया मैंने, सिंपल इवन ऑड का प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये क्या करेगा, एक पैरामीटर रिसीव करेगा n, मींस एक नंबर रिसीव करेगा n। देन मैंने इसके अंदर कंडीशन लगाई इफ n मॉडल्स बाय 2 इक्वल टू 0, मतलब अगर n जो नंबर है इट इज डिविजिबल बाय 2 अगर है, देन हम सिंपल यहां से रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू इवन, तो इवन रिटर्न करेंगे। अदरवाइज एल्स वन मैंने लिख दिया रिटर्न ऑड, तो अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, वहां से एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, वो क्या होगा, ऑड होगा। ओके, तो दोनों केस में हम क्या करें, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट में हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई नंबर ही रिटर्न करें, हम स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हैं, कोई और टपल रिटर्न कर सकते हैं, लिस्ट रिटर्न कर सकते हैं, डिक्शनरी रिटर्न कर सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, रिटर्न लिखा है इवन, तो एक स्ट्रिंग रिटर्न करा हमने, यहाँ लिखा है रिटर्न ऑड, तो एक ऑड स्ट्रिंग को रिटर्न करा है हमने। ओके, तो ये मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट को हम ऐसे लगा सकते हैं, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग वैल्यू वहां से हम रिटर्न करा सकते हैं। करेक्ट, अब ये प्रोग्राम में चलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे r इक्वल टू इवन ऑड फंक्शन हमने कॉल करा है विद ए वैल्यू 4 के साथ, तो 4 जो वैल्यू होगी ये पास हो जाएगी आपके वेरिएबल n में। ओके, तो नंबर n यानी कि 4 को हम चेक करना चाहते हैं कि वो इवन है या ऑड है। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, इफ 4 डिवाइड बाय 2 इट इज 0, तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो रिमाइंडर 0 है तो ये क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ से इवन रिटर्न कर देगा, तो इसको कौन रिसीव करेगा, यहाँ से वैल्यू रिटर्न आएगी तो ये स्टोर हो जाएगी वेरिएबल r में। ओके, तो r की वैल्यू क्या होगी, इवन वहां पे स्टोर हो जाएगा, उसका आप प्रिंट करेंगे r को तो आपको आउटपुट क्या दिखाई देगा, इवन दिखाई देगा इस केस में। करेक्ट, सिमिलरली अगर मान लो हम यहाँ से कोई दूसरी ऑड वैल्यू पास करते हैं, लेट्स सपोज मैं पास करता हूं 5, तो 5 इस केस में यहाँ पास हो जाएगा, देन 5 मॉडल्स बाय 2, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 नहीं आएगा, उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये कंडीशन क्या फॉल्स होगी, तो उस केस में वो कहां एल्स में आएगा, और एल्स में हमने लिखा है रिटर्न ऑड, तो वहां से ऑड रिटर्न होगा और वो किस में स्टोर हो जाएगा, r में स्टोर हो जाएगा, और हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, उस केस में ऑड आएगा। ओके, तो आई थिंक ये चारों केस आपको क्लियर होंगे।
अगर ये आपको क्लियर है तो आने वाले जो भी प्रोग्राम है, जो भी आप पाइथन में प्रोग्राम बनाएंगे फंक्शन से रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि इन 4 केसेस के अलावा कोई और केस बनता नहीं रिटर्न करने का। आप इन तरीके से सभी फंक्शंस से वैल्यूज को रिटर्न कर पाएंगे और आपका काम चल जाएगा। ओके, तो आई थिंक आज की वीडियो में ये सब जो भी मैंने बताया आपको क्लियर है। ओके, तो आप क्या किए, ये सारे प्रोग्राम को एक एक करके चला के देखिए, खुद से बना के आप देखेंगे, तभी आपकी प्रोग्रामिंग जो स्किल है, एबिलिटी है, वो क्या होगी, डेवलप होगी और आपको प्रोग्रामिंग में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगेगा। ओके, प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किसी वीडियो को देख लिया तो आपको प्रोग्रामिंग आ गई, ऐसा कभी नहीं होता है। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको कंपाइलर पे कोड लिखने पड़ेंगे और उनको चला के देखना पड़ेगा, है ना, और आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा बहुत कुछ, तब जाके आपके अंदर प्रोग्रामिंग एबिलिटी डेवलप होती है। ओके, तो इसी तरह से आप आगे की वीडियो को भी देखते रहिए। सो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।